सोडी, देव, ऋतु भाभी, छोड़ दो तीनों को। कोर्ट में हियरिंग चलेगी, मुकदमा चलेगा, फिर फैसला होगा। रोहित, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बस कम से कम एक बार मेरी बात पर यकीन करना। हम बाहर से कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। आकाश, अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखना। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार जरूर सोचना, और मुझसे पूछे बगैर किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना। मैं कल आऊंगा, तुम दोनों की स्टेटमेंट लूंगा। चले रितु? इन्हें कुछ नहीं होगा रितु, पुलिस वाले इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। मैंने मीडिया वालों से, ह्यूमन राइट्स वालों से बात कर ली है, वो लोग जल्दी ही एक्शन लेंगे। रितु, ये लोग पूरी तरह से सेफ है। अब क्या? पता नहीं मैम, मुझ पर तब कार्रवाई होगी, इसलिए शायद मैं खुद इस बार कुछ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। वकील साहब, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। रोहित सर आकाश और भट्टी को जेल से निकालने के लिए। सोडी, तुम टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा। थैंक यू सोडी। और सॉरी, तुम्हें हमारी वजह से बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। नहीं मैम, कैसी बातें कर रहे हैं? रोहित सर के साथ काम करने में तो हमेशा ही खतरा रहता है। मुझे तो इसकी आदत हो चुकी है। सच मानिए तो खुशी तो मुझे इस बात की है कि कम से कम इस बार किसी मकसद के लिए मैं मुसीबत में पड़ा हूं। विश्वास रखिए आप, कुछ नहीं होगा आकाश को। वकील साहब, आपको क्या लगता है? अभी इस वक्त कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केस उतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। अगर पैसे की जरूरत है तो उसका इंतजाम हो जाएगा। देव, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक एक कदम हमें फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। बहुत सारे सबूत, बहुत सारे गवाह हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे, जो कोर्ट में यह साबित करें कि आकाश और भट्टी पर जो भी इल्जाम लगे वो सब बेबुनियाद है। शेखावत बहुत ही शातिर इंसान है। आज तक उसने जितने भी केसेस जीते हैं वो सिर्फ झूठे गवाहों और झूठे सबूतों के बल पर ही उसने जीते हैं। और यह केस उसके अपने बेटे के मर्डर का केस है। इसमें वो कहीं तक भी जा सकता है, कुछ भी करेगा। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है रितु कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैं सोच रहा हूं कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर निकालेंगे। अंकल, किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे कहिएगा। मैं आकाश और भट्टी को अंदर नहीं देख सकता। उन्हें बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। और अगर शेखावत सबूत और गवाह ला सकता है तो हम भी ला सकते हैं। देव, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं कॉल करूंगा तुम्हें। फिलहाल हम लोग यहां से चलें। चलो, मैं आप सबको छोड़ देता हूं। आइए। ये जब शुरू कैसे हुआ? तेरे पापा जी को गलत समझता था। समझता था कि तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, लेकिन अब जाके समझ में आया, काश उसका 1% भी मेरे पापा जी मुझसे प्यार करते। उनके प्यार को तुम्हें आज तक खुद नहीं समझ पाया। तुझे क्या दोष दूं? शायद मैं अपने डैड की तरह ही हूं, ना ही उनका प्यार समझ पाया और ना खुद का प्यार दिखा पाया।
बाहर भागने का प्रोग्राम है। मुझे हर हालत में वो तीनों लौंडे चाहिए। हम चले जाएंगे श्रुति, और तू ये देश छोड़ के। नहीं अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें मौत की मुंह धकेल नहीं सकती। प्लीज चलो मेरे साथ श्रुति, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। पुलिस से बच जाऊंगा, जिंदा रह जाऊंगा, लेकिन जी नहीं पाऊंगा। हर चीज हर जगह तुम्हें ढूंढूंगा श्रुति, प्लीज। I have to choose. अपने घर वालों में और तुम। तुझसे नफरत करता है, तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैंने कहा था ना वो धोखा देगी, समझा नहीं था? मैंने कहा था वो धोखा देगी। मैं उसे गुनहगार मानता हूं, तेरे भाई का कातिल। कुणाल तो मर चुका है, उसकी मौत को शायद तूने बुला दिया। उसी तरह हमारी मौत को भी बुला दे। अब फैसला तुझे करना है। श्रुति, 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 क्या हो गया है तुझे? श्रुति, मत रो श्रुति, मत रो। एक दिन अपनी जान लेने की कोशिश की थी, आज कोशिश की मैं न मर गई। ये तो क्या बोल रही है श्रुति? होश में आ। क्या होश में हो? जिसको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा, आज मेरी वजह से उसी की जिंदगी भी खतरे में है। मेरी वजह से। लेकिन मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैं कैसे? श्रुति, मैं बस इतना जानती हूँ कि आकाश के लिए तूने दुनिया से दुश्मनी मोल ली, लेकिन उसके साथ हमेशा सच्ची रही है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तो उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। ये बात सब जानते हैं। पता नहीं वो ऐसा सोचता है या नहीं। पता नहीं वो मुझे क्या समझता है। मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या देख रहे हैं सहगल साहब? ओ खाना, तंदूरी चिकन मंगवा दूं? आपने तो ये ऐसा खाना कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा। ऐसे खाइए, अच्छा है। और हाँ, अगर अच्छा ना लगा तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं अंदर आके अपने हाथों से खिला दूंगा। कोई जरूरत नहीं, अंकल के 2 बेटे हैं यहाँ पर, कर लेंगे। नमस्कार। सत श्री अकाल। वाह वाह, मेथी के पराठे, अमेरिकन चॉप सुई, अरे पौवा भी आ गया। क्या बात? सॉरी अंकल जी। वैसे अंकल जी, अगर यही खाना खाते रहे ना तो निकलते निकलते कम से कम 5-7 किलो तो बढ़ ही जाएंगे। एक बात मैंने पूछी नहीं है तुम लोगों से आज तक, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं, ये सब शुरू कैसे हुआ?
और यहां तक कैसे पहुंचा? ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कुणाल से जो उसकी मौत पे आकर रुकी? क्या बताऊं अंकल जी, बहुत लंबी कहानी। हमारे पास वक्त की यहां कोई कमी नहीं है। सो टेल मी, बोलो। इतना कुछ हो गया। कुछ रिश्तों की शुरुआत ही गलत होती है डैड। हमारी और कुणाल की शुरुआत भी ऐसे ही थी। हम कॉलेज के पहले दिन से एक दूसरे के दुश्मन थे। अब तो ये भी याद नहीं है कि पहली लड़ाई किसने और कैसे की। बस इतना ही याद है कि भट्टी देव और मैं कॉलेज में काफी जाने माने थे और ये बात उस कुणाल को कभी बर्दाश्त नहीं होती। हर छोटी चीज पे हमारा आमना सामना होता था। अटैक गाइस, अटैक, मारो।